रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीना दयाल के धनक पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आएगा, 100% आने वाला है, विद श्योरिटी 100% आने वाला है क्वेश्चन। आपकी इक्वेशन इस तरह से मिलेंगी और वहां पे क्वेश्चन पूछेगा आपका आव्यूह विधि से सॉल्व करना है, या बोल देगा मैट्रिक्स रूल से इंग्लिश में। ठीक है, तो यूपी बोर्ड वालों को दिक्कत ना हो इसलिए मैं हिंदी में ज्यादा बोलने का प्रयास करता हूं, क्योंकि बड़ी समस्या आती है अगर इंग्लिश में। वैसे ये टर्मिनोलॉजी ज्यादा टिपिकल नहीं है, इंग्लिश का भी बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बट फिर भी प्रयास रहता है कि दोनों वर्जन आपको मैं देने का प्रयास करूं। सो यहाँ के मैट्रिक्स रूल का फॉर्मूला आप देखिए आपके सामने। ठीक है, अब इसमें मैं आपको दो चीज और बताऊंगा, जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा साथियों। ठीक है, तो यहां से देखिए, सबसे पहले जो आपके सामने दे रखा है ना, इसका फॉर्मूला होता है साथियों ए एक्स इक्वल टू बी, और फाइनली क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। कहने गए ए इनवर्स से आपका पाला पड़ने वाला है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। ठीक है, व्हाट इज द एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल कितने हमारे, तीन ही होंगी। अगर तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल होंगे, यहाँ पे एक्स वाई जेड के रूप में वेरिएबल है। व्हाट इज द ए, व्हाट इज द ए इज अ मैट्रिक्स, इसको छोड़ देंगे। इससे पहले जो मैट्रिक्स बनेगा वाई एक्स वाई जेड को हटा देंगे तो ए बनेगा 2 3 3, इस तरह से जो कांस्टेंट वाले होंगे। जो प्योर कांस्टेंट है वो बी होगा, ये प्योर कांस्टेंट हो गया, 5 - 4 3। चलें फटाफट से, चलिए। तो सबसे पहले मुझे ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले मुझे ए चाहिए, तो ए का मान कैसे निकालेंगे देखना। सबसे पहले क्वेश्चन में ए निकालेंगे तो ए में क्या होगा, जो आपके सामने दिए हुए हैं, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। दिस इज नॉट ए, दिस इज प्योर बी। ठीक है, आइए 2 3 और 3, 1 - 2 1 3 -1 और -2। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन में आप बाद में चेक कर सकते हैं हमारे एक्स वाई जेड के मान सही हैं या गलत हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इससे 2 लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो इसलिए पहले मॉड ए निकालना पड़ेगा, निकाल दीजिए। ये पहला प्लस का, माइनस का, प्लस का, सो 2 into दिस, यानी कि 4 + 1। ठीक है, चेक करते रहिए। -2 की मल्टीपल -2 में करेंगे 4 आ जाएगा, बीच में होता है माइनस, और माइनस पहले से आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारा माइनस का रहता है। A12 निकालेंगे तो माइनस का 2 आएगा और माइनस का 3 आएगा साथियों, और प्लस का 3 निकालेंगे। A13 में क्या आएगा, माइनस का 1 और प्लस का 6। ठीक है, चलिए 2 into 5 माइनस का 3 into माइनस का 5 प्लस का 3 into 5, 5 दूनी 10 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा, 5 दिया 15, यानी कि प्लस के 15 हो गया। ठीक है, और प्लस के अगेन 15, तो 15 दूनी 30 और 10। मॉड ए हमारे सामने 40 आ चुका है। कितना आ गया, मॉड ए 40 आ चुका है। और हमें जानते हैं कि मॉड ए का आंसर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो सारा कवाड़ा, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ ए इनवर्स में मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालते हैं। चलिए, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा समय तो लगेगा ही साथियों। ए इनवर्स के लिए पहले आपको कोफैक्टर निकालने होंगे। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, फटाफट से निकाल लो। A11 A12 और A13। ठीक है जी, A21 A22 और A23, A31 A32 एंड लास्ट में A33। पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, प्लस का, ये माइनस का, सॉरी माइनस का, प्लस का, माइनस का, और ये माइनस का। ओके, सो इनको आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए। ठीक है, सो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये इस 2 को छोड़ दो, यानी कि अंदर का सॉल्व कर लो। 4 और 1 5, ये तो 5 यहां से निकल के आ गया, 5 आ गया ये रहा।
ठीक है। और ये माइनस के 2 और माइनस के 3, ये माइनस के 5, माइनस पहले से बैठे हैं, प्लस के 5 हो गए। अगले वाले क्या कह रहे हैं, ये भी 5 कह रहे हैं। क्या बात है, सारे के सारे 5 ही आ गए है जी, सारे के सारे 5। वेरी इंटरेस्टिंग। यहां तक का आप नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए फटाफट चलिए आगे आगे निकालते हैं। A21 कैसे निकालेंगे, सेकंड और फर्स्ट यहां से बचेंगे 3 3 माइनस 1 माइनस 2, क्या बचेंगे 3 3 माइनस 1 माइनस 2, 2 3 6 और प्लस के 3, ये तो माइनस के 3 आ गया और माइनस पहले से बैठा है। ठीक है, ऐसे आप A22 निकालिए फटाफट। A22 निकालिए साथियों, मुझे रब भी तो करना पड़ेगा बार बार। निकालिए A22 में क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहां से 3 बचेगा, यहां से 3 बचेगा, यहां से माइनस का 2 बचेगा, माइनस के 4 और माइनस के 9, तो ये आया आपका माइनस का 13। कितना आया, माइनस का 13। A23 निकालिए साथियों। A23 कैसे निकालेंगे, A23 यहां से 2 बचेगा, यहां से 3 बचेगा, 3 माइनस 1, सो माइनस का 2 और माइनस का 9, ओके, माइनस का 11 और माइनस पहले से बैठे हैं, प्लस का 11 हो गया। अब निकाल लीजिए A31 में क्या होगा, ये कट जाएंगे तो माइनस ये 3 प्लस का 6 9 आ गया, क्या आ गया 9। A32 निकालिए, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा, 2 माइनस 3 माइनस का 1, माइनस पहले से बैठा प्लस का 1 हो जाएगा। लास्ट आपके सामने, यस साथियों धैर्य बनाए रखें आप लोग, A33 ओके, माइनस का 4 और माइनस के 3 माइनस का 7, माइनस का 7, फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, निकालना क्या है आपको, आपको निकालना होता है एडजॉइंट निकालना क्या, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ठीक है जी। चलिए हो गया काम बस। अब जब एडजॉइंट ए निकालते हैं तो क्या करते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज कैसे कर देंगे, फर्स्ट रो का कॉलम बना दो फटाफट से। कितना आ गया 5, ये भी 5 और ये भी 5, क्या बात है। चलिए 3 माइनस के 13 प्लस के 11 9 1 माइनस का 7 बन गया, ए इनवर्स बन चुका है। ठीक है, ए का मान आ गया, ए इनवर्स का मान आ गया। निकालना क्या है हमें, देखिए ए इनवर्स का मान हमारे सामने आ गया। ए इनवर्स का मान मॉड ए तो होता है, तो भैया ये भी तो कह रहे हैं भैया मैं तो बुरा मान जाऊंगा फिर, है ना, मैं काम कैसे कर पाऊंगा। ये कह रहा है इसका 40 का भाग तो करो, ये लो 40 का भाग हो गया। ठीक है, x बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का मान हमारे सामने आ चुका है। b का मान क्या होता है, प्योर कांस्टेंट 5 माइनस के 4 और 3, इसकी गुणा करेंगे और बाद में नमस्ते कर देंगे इसको। ठीक है, चलो करें, चलिए। सो व्हाट इज द x, अभी इसको बड़ा x ही रहने दो, क्यों परेशान होंगे बेमतलब में। चलिए, तो x बराबर ए इनवर्स बी, x बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का मान क्या है 5 3 9, 5 माइनस के 13 1, 5 11 और माइनस के 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी इज अ प्योर कांस्टेंट, बी का मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। 5 माइनस 4 3, कितना आ गया 5 माइनस 4 और 3,
कैसे निकालेंगे? पहले 21 में मल्टीपल कर लो। 21 में क्या करनी है? गुणा करनी है। गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा 40 का हर एक एलिमेंट में भाग कर देंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो स्क्रीन पे देख लें एक बार। चलिए स्पेस तो भी है तो हो जाएगा काम। चलिए 1/40 से कुछ मत करो अभी आप, ठीक है। गुणा करिए, फर्स्ट रो की मल्टीपल करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो क्या हो जाएगा? 5 पंजे 25, कितना? 25, और 3 चौक 12, और 9 तिया 27, ठीक है। सेकंड रो करिए, इसमें 5 पंजे 25 और प्लस के 13 चौका 52 और प्लस के 3, ठीक है भाई साहब। 5 पंजे 25, ये तो 25 25 ही आ रहा है, क्या बात है। माइनस के 44 और माइनस के 21। जोड़ घाट करो फटाफट से। जोड़ घाट करने के बाद में जो भी आए उसमें क्या करेंगे? हर एक एलिमेंट में 40 से भाग कर देंगे, ठीक है। देखिए 25 में से 12 जाएंगे, 13 बचेंगे, 13 27 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। 25 और 3 कितने हो गए? 28, 28 52 कितने हो गए? 80 हो गए। लास्ट वाला हमारे सामने, अगर हम 44 में 21 जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के ना, इसलिए तो कितना आएगा भैया? ये तो 65 हो जाएगा। हाँ 65, और 25 में 65 घटा दो तो माइनस का 40 बचेगा। हो गया। 40 का हर एक एलिमेंट में भाग करने पे, ओके। जब 40 का हर एक एलिमेंट में भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? जगह मेरे पास अभी है, यहां से 1, यहां से 2 और यहां से माइनस का 1, ओके। ये x चल रहा है, यहां पे क्या चल रहा है? लगातार x चल रहा है। तो x का मतलब क्या? नंबर ऑफ वेरिएबल कौन कौन से? x y z। सो x का रिप्रेजेंट कर रहा है x y z से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहां हमारे पास मान आ चुका है 1 2 -1, ओके। पूछा क्या है इसने पूछा x y z के मान। सो फाइनल आंसर इक्वल टू x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू -1। आनंद आ गया क्वेश्चन करके। आंसर को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए एक्स वाई जेड के मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, जिसमें मन करे आपका रखिए। यहाँ पे 2x में मान करेंगे 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। बहुत अच्छे। जेड के स्थान पे -1 रखिए, माइनस का 3 हो जाएगा। जोड़ेंगे आप 6 और 2 8 में से 3 गए 5, ठीक है। इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है। चाहो तो इसमें पुट करके देख लीजिए आप। x का मान 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस का, y का 2 करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और प्लस का z का मान -1 पुट करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। चेक कर लो, माइनस के 5 और 1 में से घटाएंगे माइनस के 5 तो किसका आएगा? माइनस के 4 ही आएगा। आंसर का वेरीफाई आपके सामने हो चुका है। तो हेंस x इक्वल टू 1, y इक्वल टू z। ध्यान रखना b इज अ प्योर कांस्टेंट। सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन में a निकालेंगे, ठीक है। जब a निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे इनको छोड़ देंगे। उसके बाद हम मॉड a निकालेंगे। a इनवर्स कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, ठीक है। लास्ट में x का मान निकालेंगे, x y z, और जो भी आएगा उसका भाग करके, ठीक है। लास्ट में आपके सामने ये आंसर है। सो कमेंट करना, लाइक करना है, और इस वीडियो को दोस्तों जो आपको अगर लाभ मिलता है इसको शेयर भी करना है, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। आगे एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं, ठीक है। नोट तो आपने कर लिया होगा, कहां करूं? चलिए इतना नोट तो आपने कर लिया होगा, यहां तक कर दो, ठीक है। यहां तक मैं समझ मान के चलता हूं। अब देखना ध्यान से, अगर क्वेश्चन हमको ऐसा मिलता है x इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है, और यहां से मिलता है y प्लस जेड इक्वल टू 10, ठीक है, और यहां से आपको तीनों मिल गए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू माइनस का 5। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई टर्म देखिए, पहले सबसे हाईएस्ट टर्म देखिए कितनी है, इसमें 3 है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो यहां पर y नहीं है, z नहीं है, तो y और z के स्थान पर आ जाएगा 0, परफेक्ट। यहां पे x नहीं तो x के स्थान पर क्या आ जाएगा? 0। तो वास्तव में कैसे बनेगी समीकरण? ये ऐसे बनेगी x प्लस 0y 0z इक्वल टू 5, ओके। यहां x गायब है तो 0 लगा दो आगे, प्लस y प्लस z इक्वल टू 10। यहां तीनों भाई हैं, ठीक है, परफेक्ट।
कोई कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा, कैसा क्वेश्चन में कह दिया उसने x इक्वल टू -10, y इक्वल टू 20 और यहां तीनों दे दिए उसने। तो यहां पर कौन कौन गायब है, y z गायब है, यहां से x और z गायब है, ठीक है। तो वहां 0 टर्म मानेंगे, क्वेश्चन जैसा था आगे ऐसा ही सॉल्व करना है। परफेक्ट। नाम रटते रहो,